एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और देखिए अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और उठ गई। और उठते ही देखिए सबसे पहले तो करती हूँ मैं प्रातः स्मरण श्लोक और उसके बाद जो है करती हूँ भूमि पूजन, धरती माता की वंदना, क्योंकि इस धरती माता ने हमें सब कुछ दिया है। और इसके ऊपर पैर रखने से पहले ना मैं इससे क्षमा याचना करती हूँ कि हे धरती माँ, मुझे अपने ऊपर पैर रखने के लिए जो है क्षमा करना। तो बस इस तरह से होती है मेरे दिन की शुरुआत। प्रतिदिन जो है हर रोज़ मैं इसी तरह से करती हूँ सुबह उठ के। और ये जो मेरा नियम है ना, कोई आज का नियम नहीं है, मेरे स्कूल टाइम का नियम है। जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, उसी समय से जो है ना मेरा ये नियम बना हुआ है। और आज तक जो है ना देखिए इस तरह का बनता है। वैसे भी कहते हैं ना, जो संस्कार हमने विद्यालय में सीखे होते हैं, स्कूल में सीखे होते हैं, वो अंत तक हमारे जीवन में बरकरार रहते हैं। और देखिए श्रीमान जी अभी सोए हुए हैं, अभी उठे नहीं हैं। बस मैं ही उठी हूँ, सुबह के बज गए हैं 5:30। और बस अब जाऊँगी मैं चाय वगैरह लेकर आऊँगी और फिर उठाऊँगी श्रीमान जी को। और देखिए ना सर्दियों के दिनों में 5:30 बजे जो है 5:30-6 बजे कितना अंधेरा होता है बाहर। और ये जला दी थी मैंने फिर लाइट। और फ्रेंड्स देखिए ना बाहर बिल्कुल अंधेरा है, चारों तरफ जहाँ पे भी नज़र जाती है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं लाइट का नामो निशान नहीं है। और बस मैं नीचे जाकर जो है ना चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद उठाती हूँ श्रीमान जी को। तो बस अब चल पड़ी हूँ किचन के लिए और जाके चाय ले आऊँगी बनाकर। तो पीछे आपको दिखाती हूँ ना, देखिए हमारे वाले रूम के बाहर ही सिर्फ अभी लाइट जली है और मेंबर्स अभी घर के नहीं उठे हैं। तो बस इस तरह देखिए कितने दूर जाना पड़ रहा है, अभी अंधेरा ही अंधेरा है ना। और ये देखिए लाइट जला के मैं उतर रही थी पौड़ियाँ यहाँ से, और इस तरह होते होते जो है ये पहुँच गई थी घर के आंगन में। और इस तरह देखिए अभी चारों तरफ अंधेरा ही है। और ये देखिए सामने ये था बाथरूम। तो पहले जाकर मैं अपने हाथ मुंह धो लूँगी और उसके बाद ही जो है फिर किचन में जाऊँगी। तो वैसे भी रहता है ना, सुबह उठकर हमें अपना जो मुंह है ना वो धो लेना चाहिए। और इसके लिए हमें पहले मुंह में पानी भरकर जो है आंखों में अच्छी ज़ोर ज़ोर से छपाकियाँ मारनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी ठीक रहती है और हमारा जो फेस है ना वो भी अच्छा रहता है जब हम मुँह में पानी भरते हैं तो उससे इस तरह से। और देखिए अब मुँह वगैरह धोने के बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आकर सबसे पहले जो मेरा काम रहता है वो रहता है पानी गर्म करके पीने का। तो बस इस तरह से मैंने फ्राई पैन में अपने लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो है इस तरह से अपने हाथों को रगड़ कर जो है थोड़ा सा गर्म कर लिया, क्योंकि पानी बाहर जो है काफ़ी ठंडा था। तो मैंने हाथ मुँह धोए थे तो काफ़ी जो है हाथ ठंडे हो गए थे। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैं पीती हूँ उठकर गर्म पानी। तो मेरा तो मानना यही है कि सभी को जो है ना सुबह उठकर सबसे पहले तो गर्म पानी ही पीना चाहिए। और स्पेशली जो मोटे लोग होते हैं ना उनको तो गर्म पानी ही पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे जो चर्बी है वो जो है फैट्स वो रिड्यूस हो जाती है और मोटापा कम हो जाता है। साथ ही साथ में जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए भी गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और स्पेशली सर्दियों में क्या होता है कि ठंडे पानी से हमारा गला जो है पकड़ में आ जाता है, गला दर्द करना शुरू होता है। इसलिए सुबह हमें गर्म पानी ही पीना चाहिए, काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। और बस उसके बाद जो है मैं लग गई थी चाय बनाने में। तो अदरक बस उसके लिए मैंने कुंडी में कूट कर जो है अदरक की चाय बना ली थी अपने लिए। और वैसे भी ना अदरक की चाय भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है सर्दियों में, क्योंकि अदरक की तासीर काफ़ी गर्म रहती है और वो हमें सर्दी खांसी से बचाए रखती है। तो बस इसलिए जो है मैं अदरक की चाय बनाई थी। तो मैंने श्रीमान जी के लिए पहले जो है बिना चीनी वाली चाय निकाल ली थी, क्योंकि वो थोड़ा डायबिटिक्स हैं तो वो चीनी वाली चाय नहीं पीते। और उसके बाद अपनी चाय में डाली थी थोड़ी सी चीनी। तो मैं भी जो है ज़्यादा मीठे वाली चाय नहीं पीती हूँ, कम चीनी वाली ही चाय पीती हूँ। और वैसे तो मैं अमूमन शक्कर वाली चाय ही पीना पसंद करती हूँ, बट चलिए अभी तो मैंने बनाई है अपने लिए चीनी वाली चाय। साथ में रखा हुआ था पानी भी गर्म करने के लिए और वो भी हो चुका था गर्म पानी। तो ये भी मैंने निकाल लिया था श्रीमान जी के लिए पानी। और बस अब जो है चाय अपने लिए भी डाल लूँगी और फिर हम दोनों जो हैं बैठकर चाय पी लेंगे और श्रीमान जी को भी उठा लूँगी। तो बस ये इस तरह से बन चुकी थी मेरी चाय भी। तो चलिए अब चलते हैं। और सर्दियों में सुबह सुबह चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। बस मेरा तो सच सबसे पहले दिल सुबह उठ के यही करता है कि मुझे कोई और ही चाय पिला देना तो मज़ा आ जाए, बट क्या करें ना, बनानी तो अपने को ही पड़ती है। और अभी देखिए ना बाहर जो है अभी इतना उजाला नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो है उजाला हो रहा है अभी। तो मतलब कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। और मैं पहुंच चुकी थी अब अपने घर के आंगन में। और देखिए ले चलती हूँ श्रीमान जी को, उठाती हूँ, अंदर जाके देखती हूँ। उठा लाओ चाय। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी।
और श्रीमान जी को चाय देने के बाद अपने आप भी मैंने फटाफट से चाय पी ली थी और साथ साथ में लड्डू खा लिया था। और वैसे भी ना मुझे बड़ी गंदी आदत है कि सुबह जो है मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना, वैसे भी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो बस वही हिसाब है मेरा। तो मैंने फटाफट से चाय के साथ खा लिया था लड्डू और उसके बाद आगे के सारे कामों को मैं निपटा लूँगी फटाफट से। तो चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद ना अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, सुबह हो गई थी और अब हम उठ चुके हैं। बिस्तरा छोड़ दिया था और बिस्तरा छोड़ने के बाद जो है सबसे पहला काम रहता है बिस्तरे को फोल्ड करना, उसकी तह लगा के रखना। तो कंबल वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे और उसके बाद जो है मैं कर लूँगी साफ़ सफाई। और एक्चुअली ऐसा होता है ना, बड़े काफ़ी दिनों के बाद आते हैं तो पूरी साफ़ सफाई करने के लिए होती है, तो हर एक चीज़ को ना झाड़ कर जो है मुझे रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने सोफ़े वगैरह भी जो है अच्छी तरह से झाड़ कर सोफ़े को सेट कर लिया था और उसके बाद जो है झाड़ू लगाना था। और जो आज है ना, काफ़ी दिनों के बाद मुझे सेल्फ वगैरह भी थी साफ़ करने के लिए, तो वो सारे काम इकट्ठे मैं कर लूँगी। पानी बोतल निर्जो ले आओ। ये काली नहीं भरनी, पानी नहीं आसा ऊपरी जाना, पिछली बॉडी ले लिया मेरे बच्चे। आओ जाना ऊपरी में तेरी बोल ले पानी का गिलास सुखनी है बोतल। हां ता निर्जो बोला है गिलास नहीं दे अंदर। यहां बोतल भरी बोतल मांगा है। ले ले कुदाल। तो मैं पूछ रही थी श्रीमान जी से कुदाल वगैरह ले ली है कि नहीं, और वो खड़े हो गए थे तैयार होकर। और देखिए दाड़ने की सूख गई थी थोड़ी सी लकड़ियाँ, तो उनको तोड़ रहे थे ये। और ये मेरे चाचा ससुर जी हैं जो कि हमारे साथ ही रहते हैं, बस वो भी खाना खाने के लिए आ रहे थे, तो बस उनको भी मैंने कैप्चर कर लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और देखिए पिछला व्यू आपको दिखाती हूँ ना, कितनी अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है आज। और अभी जो है ना, हाँ जी आएगी। और हम जा रहे हैं लहसुन की निंदाई करने के लिए। और श्रीमान जी देखिए लगा रहे हैं आवाज़, तो चलते हैं फटाफट से। पहले ये देखिए, दिखाऊँ ना पीछे आपको, जिमिड़ियाँ ये। और बस अब हम चल पड़े हैं। और देखिए रास्ते में मेरी ननद थी, यानी कि चाचे की बेटी की, बस राजी। हाँ जी लहसुन है पर खान ते मिंदी आए होता। तो हम लोग जा रहे थे लहसुन की निंदाई करने के लिए। और रास्ते का व्यू दिखाती हूँ। और ये देखिए ये है गौ माता, तो ये भी थी रास्ते में बंधी हुई, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया था। और वैसे भी ना फ्रेंड्स, गांव में तो पता ही है आपको कि सभी लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां बहुत सारे पशु जो है पालते हैं। और उनकी जो गोबर होता है उससे खाद बनती है और फिर खेतों में डाला जाती है, और उसी से जो है ना अच्छी खासी फसल होती है। वैसे भी ऑर्गेनिक खेती आजकल काफ़ी ज़ोरों शोरों से चली है, तो इसलिए काफ़ी सारे पशु ना सभी ने पाल रखे होते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ आसपास का। ये देखिए ना कितना प्यारा, चलो जूम करके दिखाती हूँ आपको। दूर दूर तक देखिए कितनी पहाड़ियाँ हैं। और फ्रेंड्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, बट आज तो मौसम अच्छा है, इसीलिए हम लोग भी जा रहे हैं खेतों में निंदाई करने के लिए। और बिल्कुल देखिए खेत तो आपको पता है कि पहाड़ों पर खेत सीढ़ी नुमा होते हैं और चारों तरफ हरियाली। अभी जो है ना फसल इतनी अच्छी नहीं है, बट अभी जो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई ना, उससे में भी हो सकता है कि एकदम फसल जंप कर जाए और अच्छी हो जाए। बट नहीं तो क्या था ना, पेड़ पौधे आप देख ही रहते हैं पूरे पीले हो गए थे पत्ते भी बिना बारिश के। और चल रही हूँ रास्ते में, तो पहले रास्ते में देखना जरूरी है, नहीं तो गिरना का डर रहता है। और गांव में वैसे भी मज़ा रहता है ना, बस थोड़ा सा बहुत। और देखिए ना कैसा रास्ते हैं, तो मुझे तो बड़े सावधानी से चलना पड़ता है। काफ़ी दिनों के बाद आती हूँ, तो मुझे थोड़ा दिखा कितने बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे। ये देखिए नीचे दिखाती हूँ जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ। तो हाँ, नाले से होते हुए, तो चलिए दिखाती हूँ आपको लहसुन के खेत भी अपने। देखिए पहुँच चुके हैं खेतों में। और ये देखना सरसों का साग, तो
कितना अच्छा लगा हुआ है ना, वैसे भी हरियाली देखकर। और सरसों अब फूल भी गई है यहाँ, तो ये काफ़ी पहले का बिजाई कर रखे ना हम लोगों ने। तो ये देखिए, आपको आज पूरे खेती दिखाती हूँ। ये देखिए सरसों जो है ना पीली हो चुकी है, फूल आ गए हैं इसमें। तो बाद में जो है ना, जब इनमें सरसों लग जाती हैं तो बस सरसों को इकट्ठा करके उसका तेल वगैरह भी हम लोग घर से ही रखते हैं बनाकर। और ये हैं हमारे खेत, सभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ना। आसपास कई घास रेत रहे हैं, कई निंदाई कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी दिनचर्या में लगे होते हैं। ये देखिए, और वो देखिए दीदियाँ भी पहुँच गई है ऊपर खेत में। हाँ जी नमस्ते जी, और ठीक है, लगी है निंदाई करना। चलो बढ़िया इतना है। प्याज आया ना, गोभियां भी बड़ी बांकी हुई रही। पटरू लिया करना एक। हाँ तो आजकल आए नहीं होंदा। हाँ था तो पटी दें, क्या करना था, पटी दें देनी ना पूछो भैया। और अब मैं पहुंच गई हूँ खेत में। तो सबसे पहले आपको आसपास के खेत और अपना खेत दिखाती हूँ। और ये देखिए ना, मेरी जेठानियाँ लगी हुई हैं निंदाई करने के लिए। और आसपास भी जो है ना लहसुन और प्याज के ये क्यारे बनाए हुए हैं, गोभी लगाई हुई है, और सभी आजकल के दिनों में निंदाई का काम करने में लगे हुए हैं। बारिश के बाद जब इस तरह से धूप लगती है ना, तो फिर निंदाई करने का बड़ा सही मौका रहता है। क्योंकि बारिश से क्या होता है ना, मिट्टी सेट हो गई होती है, तो उसकी अगर हम थोड़ी सी निंदाई कर देना तो अच्छा इसमें जो है ऑक्सीजन वगैरह जाता है, और उससे जो है ना फसल काफ़ी अच्छी रहती है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। और आसपास के देखे ना, जितने भी पेड़ हैं उनसे जो है हरा घास जो होता है वो काट लिया गया था। और ये जो है चने के खेत हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। और इस तरह से ना खाली कर देते हैं पूरे एरिया को, ताकि जो है क्यारियों में जो है छाया ना पड़े और प्रॉपर धूप मिले। प्रॉपर अगर धूप मिलेगी तो ग्रोथ अच्छी जो है होती है फसल की। तो बस इसीलिए तो हम सभी जो है ना देखिए साथ मिलकर लगे हुए हैं काम करने के लिए। और क्या होता है देखिए, श्रीमान जी भी लगे हैं इवन। और इस तरह से ना हम सभी एक साथ मिलकर जो है जब काम करते हैं ना, तो काम कब ख़त्म हो जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। और देखिए दिखाती हूँ ना पीछे सभी कैसे लगे हुए हैं फटाफट से काम करने में। और साथ साथ में हमारी गप्पे सप्पे भी चली रहती हैं। पूरे दिनों की जितनी जो भी बातचीत होती है ना, वो सारी यहाँ पे काम के साथ साथ हमारी हो जाती है। तो हमारे को फ़ायदा हो जाता है ना डबल। देखिए 1-2 काज हो जाते हैं हमारे। तो काम के साथ देखिए धूप भी मिल रही है, अच्छी खासी विटामिन डी भी मिल रही है, काम भी हो रहा है। और साथ साथ में डबल फ़ायदा ये हो रहा है कि ये सारी चीज़ें हमें मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ती। सारा साल हमारा गुजारा जो है इनसे हो जाता है। और ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ आपको मैं, ये है लहसुन, इस तरह का होता है लहसुन। और सारे जो है ना इस तरह से क्यारे क्यारे में लगाए होते हैं, ताकि जो है खर पतवार से बचे रहें। और देखिए यहाँ पर लगे हुए श्रीमान जी फटाफट से निंदाई करने के लिए। तो उनको भी मतलब कि उनको भी पूरा पूरा शौक़ है इस तरह से काम करने का। और हम लोग वैसे भी किसान हैं, तो किसानों का तो मिट्टी से बहुत गहरा संबंध होता है। जब तक हम मिट्टी में काम ना करें तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। तो बस फटाफट से कर लेते हैं हम भी निंदाई। और फिर चलिए आगे आपको और भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर लहसुन के साथ साथ हमने और क्या क्या चीज़ों की बिजाई कर रखी है। और देखिए श्रीमान जी कर रहे हैं हेलो हाय। और लहसुन की निंदाई करने के बाद श्रीमान जी आ गए थे अपने और खेतों को देखने के लिए। तो ये जो नीचे आपको खेत दिखाई दे रहा है ना, इसमें बिजाई कर रखी है हम लोगों ने प्याज की, साथ साथ में जो है आधे में जो है मटर की बिजाई कर रखी है। और प्याज रखे खरा बड्डा लंबा यहाँ पे कर रखी। तो बस उन्हीं खेतों को हम देख रहे थे कि कितने एरिया में जो है प्याज लगाया है, मटर लगाए हैं। और देखिए बिल्कुल सामने धूप आती है, अच्छी खासी धूप आती है यहाँ पर। तो यहाँ जो है अच्छा खासा प्याज होने वाला है। और हम लोगों ने जो है लाल प्याज जो होता है ना, वो उसकी बिजाई कर रखी है। और देखिए बड़े दीदी लगे थे सरसों का साग निकालने खेतों से, क्योंकि अच्छी जो है आए हुए थे खेत में, साग लगा हुआ था, तो मन कर गया था कि साग खाते हैं। तो इसलिए बस दीदी लग गए थे साग निकालने खेतों में से। बोलिए श्रीमान जी, कितने मजे आ रहे हैं आपको इधर खेतों में आते हुए हमारे साथ। है ना।
क्या नंदी पूरा फुल धूप रही मजा काम भी हुई गया धूपा भी सेकी गया कने नंदी नंद। और देखिए यहाँ पर चली हुई थी हम दोनों की मस्ती। और वैसे भी कहते हैं ना कि किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए इस तरह का हंसी मजाक प्रेम प्यार चला रहना चाहिए, तभी जो है रिश्ता कामयाब रहता है। काम ख़त्म करके हम चल पड़े थे घर और हमारे पास पानी बचा हुआ था तो इनको पीना था पानी, तो इन आंटी जी को मैंने दे दिया था पानी। तो बस अब हम चल पड़ेंगे। और अब हम पहुंच गए थे घर और घर जाते ही हमने क्या देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर बैठे थे। तो आपको मैं बता दूं ना, ये सारे हैं उम्मीदवार और आजकल चला हुआ है चुनावी प्रचार जोरों शोरों से। तो मतदाता से जो है ये अपने लिए वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, चाहे वो प्रधान पद के लिए खड़ा है, उप प्रधान पद के लिए, जिला परिषद के लिए और बीडीसी के लिए, सभी जो है अपने लिए वोट मांगने के लिए आजकल घर घर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये प्रचार अभी 15 जनवरी तक इसी तरह से चलेगा। 17 जनवरी, 19 और 21 जनवरी को चुनाव रहेंगे, तो तब तक जो है इसी तरह से प्रचार रहेगा। बट हमें जो है बड़े ही सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। एक सशक्त उम्मीदवार को, एक उचित उम्मीदवार को ही जो है हमें चुनना चाहिए ताकि वो विकास कार्य कर सके। तो फ्रेंड्स आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि एक सही उम्मीदवार का, उचित उम्मीदवार का ही चयन करें। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।